हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के शेयर के बारे में। आज के दिन इस शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और शेयर का जो प्राइस है 6100 के पार जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 6100 रुपए के पार जाके शेयर बंद हुआ। 4% की शानदार तेजी थी आज के दिन यहाँ पे और अच्छे खासे तगड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। लगभग जो वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया आज दिन के 10,29,000 शेयर, जो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम होते हैं 5 लाख 6 लाख शेयरों के होते हैं। तो यहाँ पे आज वॉल्यूम के टर्म्स में एक अच्छा खासा टर्नओवर देखने को मिला। टोटल 618 करोड़ रुपए के शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। 52 वीक हाई की अगर हम बात करेंगे तो 9,950 रुपए का 52 वीक हाई जो था 30 जनवरी के दिन लगता हुआ दिखाई दिया था। वहीं पे 3,985 का 52 वीक लो 27 मई के दिन लगता हुआ दिखाई देता। तो ऊपर से ऑलमोस्ट स्टॉक कहीं ना कहीं 60% की बड़ी गिरावट जो था वो दिखाता हुआ नजर आया था और फाइनली अभी 6,000 के अट्रैक्टिव लेवल पे। लेकिन अगर अभी से ऊपर के लेवल से अगर हम अभी कंपेयर करेंगे इसको, तो अभी भी लगभग 40% के अप्रॉक्स ये स्टॉक डाउन चलता हुआ दिख रहा है, जबकि निफ्टी वापस 12,000 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सेक्टोरियल पी जो है यहाँ पे आपका 25 के आसपास का और इसका पी जो है 139.91। तो आपको लगेगा ये स्टॉक बहुत महंगा है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये स्टॉक का आप स्टैंड लोन बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक आपको डेफिनेटली महंगा लगेगा, लेकिन अगर इसको हम बात करेंगे वैल्यूएशन के टर्म पे तो स्टैंड लोन बेसिस पे ये स्टॉक आपको 145 के पी पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखना चाहिए कंपनी को। जब कभी भी आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये जो है अभी बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में, और 25 के वैल्यूएशन पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 25.96 के पी पे 97,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडस्ट्री पी कितनी चलती हुई दिख रही है, तो 28-29 के आसपास की इंडस्ट्री पी यहाँ पे आपको चलती हुई दिखाई देगी। बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 3,196 की और प्राइस टू बुक पे आप देखेंगे तो 1.91 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर क्यों ये वैल्यूएशन इतनी सस्ती है, तो आपको लगता होगा बजाज फिनसर्व सिर्फ एक कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर की अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बजाज फिनसर्व किन किन कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग रखता है। तो आप यहाँ पे नजर डालिए, तो ये पिछले क्वार्टर के रिजल्ट है जहां से मैं लेके आया हूँ इसकी शेयर होल्डिंग के पैटर्न को। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इसका हिस्सा है, जहां पे इसकी 74% की हिस्सेदारी जो कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में कारोबार करती है, सब्सिडरी है इसकी। वहीं अगर हम बात करें बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें भी ऑलमोस्ट 74% की इसकी हिस्सेदारी है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की ये कंपनी यहाँ देखने को मिलेगी। वहीं बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इसमें 52.82% की रिटेल हिस्सेदारी है और रिटेल फाइनेंसिंग में इसका आपको हिस्सा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन ये लगा लीजिए कि बजाज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर का है और उसमें 50% की अगर शेयर होल्डिंग सिर्फ इस कंपनी की है, यानी कि 50% से ज्यादा की, तो 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तो बजाज फिनसर्व की सीधी सीधी बजाज फाइनेंस के थ्रू हो जाती है। और अभी भी स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ 97,000 करोड़ की मार्केट कैप पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त वैल्यूएशन है यहाँ पे। यानी बाकी कंपनियों की जो वैल्यूएशन अगर आप निकालेंगे तो फिर कितना जबरदस्त इसको आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। वहीं बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड जो कि इसकी बजाज फाइनेंशियल की होल्डिंग है, उसमें 100% हिस्सेदारी ये होल्ड करती है। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड में इसकी 100% होल्डिंग है। वहीं बजाज एलियांज फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड में भी आप देखेंगे 50% इसकी होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो भी नतीजे आते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे, वो इन सारी कंपनियों को मिला के बजाज फिनसर्व के देखे जाते हैं। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी के टाइम पे अवेलेबल है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेडिंग का कोई मैं यहाँ पे राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आपकी व्यू जो है लॉन्ग टर्म की है और आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक शानदार कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हो सकती है जो कि आपको देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट आगे चल के परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा तो डेफिनेटली फिर ये कंपनी ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो नई न्यूज निकल के आ रही है इस कंपनी के लिए वो ये है कि कंपनी म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करती हुई दिखाई दे
दे रही है, यानी कि अब इनकी जो योजना है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में भी उतरने की इन्होंने बना के रखी है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और आज के दिन जो शेयर में तेजी देखने को मिली उसका एक बड़ा रीज़न भी ये हो सकता है, या है माना जा सकता है कि ये कंपनी जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री के बिजनेस में जाने की कोशिश कर रही है, तो इसके कारण भी आज आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा जो राइज है वो बनता हुआ दिखाई दिया कहीं ना कहीं। वहीं अगर हम चार्ट के लेवल पे बात करें तो दोस्तों चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में तो एक शानदार गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 60% ये स्टॉक जो था ऊपर से क्रैश हुआ था। जिस तरीके से लोन मॉरिटोरियम और इन सारी चीज़ों की जो बातें चलती हुई दिखाई दे रही है उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर जिस तरीके से मई के एंड में यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, स्टॉक कहीं ना कहीं 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करता हुआ दिखाई दिया। 2 बार इसने टच किया और वहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और उसके बाद फाइनली 31 अगस्त को लगभग 6650 के आसपास का टॉप लगाने के बाद इस स्टॉक ने लगभग 5500 रुपए के लो को छुआ था 24 सितंबर के दिन, जो कि आपने देखा रिसेंटली अच्छी खासी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली। फिर रिकवरी की जो कोशिश हुई वहां पे तो 2 दिन रिकवरी, और उसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया। और पिछले कई दिनों में सारे फाइनेंशियल स्टॉक कहीं ना कहीं 31 अगस्त के हाई तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं। निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट 31 अगस्त का हाई निकाल दिया, बैंक निफ्टी अभी नहीं पहुंचा, लेकिन बैंक निफ्टी और दिग्गज स्टॉक्स जो है वो उन लोगों ने यहाँ पे अच्छे खासे लेवल यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर आ चुके हैं। लेकिन इस स्टॉक में उस लेवल का मोमेंटम देखने को नहीं मिला, और पिछले 7-8-10 दिनों से स्टॉक एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेटेड होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस स्टॉक ने नीचे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 5850 रुपए के लेवल को अच्छा खासा रेस्पेक्ट किया, और उस लेवल के नीचे इस स्टॉक की जो क्लोजिंग थी वो नहीं आई, तो इस स्टॉक को उसके नीचे तो फिलहाल नहीं गया, लेकिन ऊपर की तरफ जाने में इसको अटकता हुआ दिखाई दे रहा था। 6000 का लेवल ये स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं निकाल रहा था, लेकिन फाइनली आज अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दी। अगर आप डेली चार्ट पे वॉल्यूम कैंडल पे नजर डालेंगे तो पिछले 20 दिनों की एवरेज लाइन जो है वो लगभग जो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम का वो 6 लाख शेयरों के आसपास का है, और आज जो वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दिया लगभग 10 लाख शेयरों से ऊपर का वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिला। तो अच्छी खासी हैवी बाइंग के साथ यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ उछलता हुआ दिखाई दिया, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, और इसने अपने पुराना हाई जो कि यहाँ का स्विंग हाई कहा जा सकता है तकरीबन 6053 का था, वो उस लेवल को भी यहाँ पे स्टॉक ने निकाल दिया, और अब 6100 के ऊपर आज जाके क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। क्लोजिंग बेसिस पे 6100 के ऊपर बंद हुआ है स्टॉक आज के दिन। तो डेफिनेटली ये कल के दिन के लिए एक अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है, और कल के बाद यहाँ पे आपको और अच्छी खासी तेजी जो है कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। इसका जो 200 डीएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 6438 के आसपास आज के दिन आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट सबसे पहले आपके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने पड़ सकते हैं। एक 6200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है जहां पे ये स्टॉक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज अगर ये 200 डीएमए का निकाल देता है तो ये स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद अपने 200 डीएमए लेवल को पार करेगा। हालांकि कंफर्मेशन जो है वो तब आएगी जब सारी मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 डीएमए के लेवल को डिसाइसिवली पार करते हुए दिखाई दे, तब ये स्टॉक में अच्छा खासा स्ट्रेंथ और अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन 200 डीएमए के ऊपर प्राइस आने के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करते हैं इसके वीकली चार्ट पे, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट को, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक लगातार बुल ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दिया। चाहे आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें, कहीं पे भी आपको यहाँ पे जब कभी भी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है, और वहां पे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट किया है तो उसको कभी भी निराशा नहीं हुई है, और हमेशा उसने एक शानदार रिटर्न जो है वो बनाया। लेकिन इस बार की जो गिरावट थी मार्च की वो एक्सेप्शनल थी, एक शानदार झटका था, पूरी दुनिया के लिए झटका था वो कोरोना वायरस का, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और यहाँ पे एक कहा जाए तो एक अच्छा खासा मौका भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे कैंडल बार को देख सकते हैं, कितने हैवी वॉल्यूम्स जो है आपको इन गिरावट के समय में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट भी किया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ से अगर ये स्टॉक डेली बेसिस पे अगर हम बात करते हैं 6640 6665 के लेवल को अगर निकाल लेता है और एक बार 200 डीएमए के ऊपर ये स्टॉक निकल लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें वापस फिर वो बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा, और फिर से कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक 7,500-8,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये 7,500-8,000 की रेंज में एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है 6 महीने साल भर भी लग जाए आते आते, या हो सकता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये आपको बहुत जल्द आता हुआ भी दिखाई दे। लेकिन
अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे एक एक दो दो चार चार क्वांटिटी अगर उठा के रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आगे चल के अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन है तो 58-50 के आसपास का जो लेवल है वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, यानी कि अगर इसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं फिर जो गिरावट है वो अगले सपोर्ट लेवल जो कि लगभग 5400 के आसपास आती है वहां तक हो सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी ये कहा नहीं जा सकता कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज हो सकती है। जिसने देख लिया वो सब कुछ देख लिया, तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हो सकती है। हालांकि जिस तरीके की वॉल्यूम कैंडल बता रही है, आरएसआई का लेवल भी आप देखेंगे तो आरएसआई के लेवल पे भी अभी स्टॉक 54 के लेवल पे, तो यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है लंबे कंसोलिडेशन के बाद। यहाँ पे अगर ये स्टॉक 12,000 निफ्टी निकल रहा है, उसके बाद ये स्टॉक फॉलो करता है निफ्टी को ऊपर उठाने के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छी वैल्यूएशन बनती हुई दिखाई दे सकती है आपको। एमएससीडी के बाद भी, अब एमएससीडी पे भी देखेंगे तो बुलिश क्रॉस ओवर यहाँ पे पहले ही हो चुका है, लेकिन इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और फाइनली आज के दिन से फिर मूव आ रहा है। तो ये अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो ये और अच्छी मूव हो सकती है, आगे चल के यहाँ पे और स्ट्रेंथ बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।